नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। इस बार मुद्दा है राज्यसभा चुनाव का और चर्चा के केंद्र में है दो पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने खुलकर कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को राज्यसभा चुनाव में समर्थन देगी जब एनसी आगामी विधानसभा सत्र में उनके विधेयकों का यानी पीडीपी के विधेयकों का समर्थन करेगी। महबूबा मुफ्ती ने साफ शब्दों में कहा कि ये महज एक राजनीतिक सौदेबाजी नहीं बल्कि जनता के हक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस शर्त पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि विधेयकों पर फैसला किसी पार्टी का नहीं बल्कि विधानसभा स्पीकर का अधिकार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सियासी समीकरण किसी बड़े गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर दोनों पार्टियों के बीच दूरी और बढ़ेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट जहां बात होगी सियासी सौदेबाजी, भरोसे और बदलती राजनीतिक चालों की। देखिए ये खास रिपोर्ट। महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव में पीडीपी की शर्त का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात की, लेकिन पीडीपी सिर्फ तभी समर्थन देगी जब एनसी आगामी विधानसभा सत्र में उनके विधेयकों का समर्थन करेगी। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि ये फैसला सिर्फ सियासी समझौते का हिस्सा नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के हित का मामला है। उन्होंने साफ कहा कि पीडीपी सिर्फ इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के बारे में सोच सकती है। फारूक साहब ने मुझे फोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की जरूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहां तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं जो पिछले सेशन में भी लाई थी, हमने आज भी लाई है। कम से कम उसमें एक दो बिल्स तो हमारे आप पास करवा दें, चाहे वो जो लोगों के जो गरीब लोगों की घास चराई में 30 साल से ज्यादा वक्फे से जो उनके पास जगह है, मकान है, दुकान है, गाँव खाना है, उसको रेगुलराइज कर लीजिए। या जो डेली वेजर बेचारे हजार इतने सालों से 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है। तो ये बेचारे 8,000 रुपए में क्या करेंगे? तो अगर कम से कम ये एक दो बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल पूरे होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई ठोस बदलाव नहीं आया और राज्य की स्टेटहुड बहाली को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने तुलना करते हुए कहा कि केजरीवाल ने एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण काम किए, तो उमर अब्दुल्ला को ऐसा करने से क्या रोकता था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी की शर्त पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे पार्टी के समर्थन की बात की थी ताकि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुकाबला किया जा सके। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधेयकों पर निर्णय स्पीकर का अधिकार है, इसके अलावा कोई इसे तय नहीं कर सकता। इससे साफ है कि राज्यसभा चुनाव में सियासी गठबंधन और विधायी प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मैंने राज्यसभा और खासकर महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान को लेके मुझसे इसमें जम्मू में पूछा गया और मैंने जम्मू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जवाब में यही कहा जो मैं आज फिर दोहराऊंगा। असेंबली में कौन सा बिल आएगा और कौन सा नहीं आएगा इसका फैसला स्पीकर साहब करेंगे, लेकिन कोई ऐसा बिल हाउस के सामने आए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा, मेरी हुकूमत उस बिल में कोई रुकावट पेश नहीं करेगी। लेकिन मैं यहाँ से या कोई ऑनरेबल मेंबर असेंबली का स्पीकर साहब को डिक्टेट नहीं कर सकता कि कौन सा बिल आना चाहिए और कौन सा नहीं आना चाहिए। बिल लाने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। जो भी अच्छे बिल होंगे उन पे हम ज़रूर जो है मदद करेंगे। राज्यसभा चुनाव में पीडीपी की शर्त ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान ये संकेत देता है कि पीडीपी भविष्य में किसी भी गठबंधन या समर्थन से पहले अपनी शर्तें साफ रखेगी। राज्य में स्टेटहुड, विधानसभा में विधेयकों का समर्थन और राजनीतिक समीकरण अब चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
कुलगाम से राजनीतिक बयानबाजी पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। एक और पीडीपी ने साफ शर्त रखी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के लिए अपनी मांगे रखी हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायी प्रक्रियाओं पर भरोसा जताया है। अब सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा सत्र में ये शर्तें पूरी होंगी या राज्यसभा चुनाव में समीकरण बदलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो महबूबा मुफ्ती ने राज्यसभा चुनाव में पीडीपी की शर्त का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को समर्थन देने की बात की, लेकिन पीडीपी सिर्फ तभी समर्थन देगी जब एनसी आगामी विधानसभा सत्र में उनके विधेयकों का समर्थन करेगी। महबूबा मुफ्ती ने बताया कि निर्णय सिर्फ ये जो फैसला है सिर्फ सियासी समझौते का हिस्सा नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनता के हित का एक मामला है। उन्होंने कहा कि पीडीपी सिर्फ इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के बारे में सोच सकती है। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला सरकार के 1 साल पूरे होने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई ठोस बदलाव नहीं आया और राज्य के स्टेटहुड बहाली को राजनीतिक मुद्दा बनाकर रख दिया गया। महबूबा मुफ्ती ने तुलना करते हुए ये कहा कि केजरीवाल ने एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण काम किए थे, तो उमर अब्दुल्ला को ऐसा करने से क्या रोकता था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी की शर्त पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे पार्टी के समर्थन की बात की थी ताकि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मुकाबला कड़ा किया जा सके। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधेयकों पर जो फैसला है वो स्पीकर का अधिकार है और इसके अलावा कोई इसे तय नहीं कर सकता। इससे साफ है कि राज्यसभा चुनाव में सियासी गठबंधन और जो विधायी प्रक्रिया है उनके बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। राज्यसभा चुनाव में पीडीपी की शर्त ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान ये संकेत देता है कि पीडीपी भविष्य में किसी भी गठबंधन या समर्थन से पहले अपनी शर्तें साफ रखेंगी और राज्य में स्टेटहुड, विधानसभा में विधेयकों का समर्थन और राजनीतिक समीकरण अब चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कुलगाम से राजनीतिक बयानबाजी पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का मुद्दा बन चुकी है। एक और पीडीपी ने साफ शर्त रखी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने के लिए अपनी मांगे रखी हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायी प्रक्रियाओं पर भरोसा जताया है। अब सवाल यह है कि आने वाले विधानसभा सत्र में ये शर्तें पूरी होंगी या राज्यसभा में जो चुनाव है उसमें समीकरण बदलेंगे। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये राजनीतिक बयानबाजी जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ लेकर आई है। महबूबा मुफ्ती ने जहां अपनी शर्तों के जरिए साफ संदेश दिया है कि अब समर्थन बिना शर्त के नहीं मिलेगा, वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पूरे मुद्दे को संवैधानिक प्रक्रिया के दायरे में रखते हुए संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है और ये बयान दिया है कि जो विधेयकों पे जो फैसला है वो उनके हाथ में नहीं, वो विधानसभा स्पीकर के हाथ में है। इन बयानों ने न सिर्फ राज्यसभा चुनाव की दिशा बदल दी है बल्कि विधानसभा में आने वाले समय के लिए राजनीतिक समीकरणों की झलक भी दिखा दी है। अब देखना यह होगा कि क्या पीडीपी और एनसी अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर एक साझा रणनीति बना पाते हैं या आने वाले सत्र में दोनों दलों के बीच ये टकराव और गहराता है। राज्यसभा की एक सीट के बहाने जम्मू कश्मीर की सियासत में फिर एक बार वही पुराना सवाल गूंज रहा है, क्या सियासत के हक के लिए है या फिर ये सत्ता के लिए है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।